शक्ति का नाम ही नारी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नारी शक्ति को सलाम में। आज पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही है और आज हम भी ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं जो आज नारी शक्ति को सलाम भी करेंगे और महिलाओं पर कविताएं भी प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले मैं मेहमानों का स्वागत कराऊंगी। दीपशिखा श्रीवास्तव जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ सविता सियाल जी मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मीना चौधरी जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है मीना जी। और मेरे साथ पूनम बडोला जी यहाँ पर मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि सभी जानते हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज नारी का दिन है। नारी की शक्ति को, नारी की ताकत को, नारी के हर उस कहा जा सकता है पहलू को याद करने का दिन है, नारी के बलिदान को याद करने का दिन है। तो सबसे पहले स्वागत करते हुए दीपशिखा जी मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी। आज के इस खास अवसर पर क्या आप अपनी कविताओं के माध्यम से बताना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद प्रिय। और मैं एसटीवी के सभी दर्शकों को महिला दिवस की, नारी दिवस की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। नारी हमारी संस्कृति में नारी को ये सम्मान दिया गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो इससे ज्यादा सम्मान हम किसी को नहीं दे सकते कि जहाँ पर स्त्रियों की पूजा होती हो, स्त्रियों का सम्मान होता हो, वहाँ देवता वास करते हैं। तो ऐसे देश में हमने जन्म लिया, ये सबसे पहले हमारे लिए गर्व का विषय है। और हाँ, मैं मानती हूँ कि समय के साथ साथ स्त्रियों की दशा बिगड़ी और उसके बाद हम फिर होश में आए और हमारे समाज ने हमने मिलकर एक सशक्त स्त्री, एक नारी को देखा है अब इस वक्त में। तो हर क्षेत्र में स्त्री, हर क्षेत्र में नारी बहुत अच्छा कर रही है। उन सारी स्त्रियों और नारियों को मैं दिल से सलाम करती हूँ। हाँ, फिर भी अभी समाज में ऐसी स्त्रियां हैं जिनका शोषण हो रहा है, जिनको आवश्यकता है खुद की जागृति की। नारी स्वयं शक्ति है और वही जागृत हो जाएगी तो उसको किसी और को सशक्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई दूसरा सशक्त नहीं कर सकता नारी को स्वयं जागृत होना पड़ेगा। और इसी पर आधारित है मेरी कविता। मेरी कविता की नायिका कुछ ऐसी ही है कि वो अपने आत्मविश्वास के साथ कुछ कहना चाहती है, कुछ हिमाकत कर रही है वो, और उस हिमाकत को वो समाज के सामने अपने शब्दों में रख रही है। सुनिएगा। चुभने लगा है अब हर घात, सुनो आज ही होगी ये बात। चुभने लगा है अब हर घात, सुनो आज ही होगी ये बात। मेरे नयनों में क्यों है इन अधूरे सपनों का रोष। मेरे नयनों में क्यों है इन अधूरे सपनों का रोष। क्यों मिले तुम्हें नित अपरिमित संचित अमर कोश। क्यों मिले मुझे ही अनचाहा ख्वाब, आज देना होगा तुम्हें हिसाब। अगर है ये गुनाह तो गुनाह ही सही, अगर है ये गुनाह तो गुनाह ही सही, पर बिखरे सपनों सी अब मैं न टूटूंगी। अगर है ये हिमाकत तो हिमाकत ही सही, पर मैं अब बोलूंगी अनकही व्यथा की हर गांठ खोलूंगी। अनकही व्यथा की हर गांठ खोलूंगी। क्यों होती है सदा तेरी ही कामना। वो जानना चाहती है समाज में के दो अंग हैं, एक पुरुष और एक स्त्री। तो हर समाज में, भारतीय समाज में तो विशेष रूप से मुझे लगता है कमोवेश विश्व में भी यही स्थिति है कि वो पूछ रही है क्यों होती है सदा तेरी ही कामना और मेरी अवमानना। क्यों होती है सदा तेरी ही कामना और मेरी अवमानना। क्यों हो तुम चिर अभिलषित, क्यों हो तुम चिर अभिलषित। क्यों रहूं सदा मैं ही पराश्रित। मेरी आहों का, मेरी सिसकियों का अब तुम्हें देना होगा हर जवाब। अगर है ये गुनाह तो गुनाह ही सही, पर अतृप्त इच्छाओं का बोझ अब मैं न सहूंगी। अगर है ये हिमाकत तो हिमाकत ही सही, पर अब मैं बोलूंगी अनकही व्यथा की हर गांठ खोलूंगी। वाह वाह, बहुत सुंदर। सदियों से सिमटे अंकों को दूंगी अब मैं विस्तार। सदियों से सिमटे अंकों को अब दूंगी मैं विस्तार। तन से लिपटे अंगारों को कर दूंगी तार तार। यातना की अंध गर्त का दर्द से सिहरी हर सहर का करना होगा तुम्हें हिसाब। अगर है ये गुनाह तो गुनाह ही सही, पर शर्मसार नजरों का लिहाफ
अब मैं ना ओढ़ूंगी, पर शर्मसार नजरों का लिहाफ अब मैं ना ओढ़ूंगी। अगर है ये हिमाकत तो हिमाकत ही सही, पर मैं अब बोलूंगी अनकही व्यथा की हर गांठ खोलूंगी। बहुत सुंदर। और कहती है वो क्या, तुम्हारे अधिकार क्यों हो असीमित, तुम्हारे अधिकार क्यों हो असीमित, अहम तुम्हारा क्यों रहे अपराजित, अहम तुम्हारा क्यों रहे अपराजित। शाश्वत नहीं कुछ भी यहाँ जब, शाश्वत नहीं कुछ भी यहाँ जब, तुम्हें क्यों मिला ये अमर रस प्याला, तुम्हें क्यों मिला ये अमर रस प्याला। यातना पीड़ा वेदना क्यों मिले मुझे ही ये दंश सारा, यातना पीड़ा वेदना क्यों मिले मुझे ही ये दंश सारा। हर रस्म हर रिवाज है मेरे ही हिस्से, हर रस्म हर रिवाज है मेरे ही हिस्से। याचना समर्पण टूटी हसरतों के किस्से, अगर है ये गुनाह तो गुनाह ही सही, पर कर्तव्यों की श्रृंखला में अब मैं ना बंधूंगी। अगर है ये हिमाकत तो हिमाकत ही सही, पर अब मैं बोलूंगी अनकही व्यथा की हर गांठ खोलूंगी, अनकही व्यथा की हर गांठ खोलूंगी। बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। सविता जी, इस बेहद सुंदर कविता के बाद अब मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी। आप क्या सुनाएंगे आज इस खास मौके पर? बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय। महिला दिवस की सबको बधाई। मैं कहती हूँ महिला दिवस, हर दिवस महिला दिवस होना चाहिए। आप मेरे साथ सहमत होंगी सृष्टि कि ये जो नारी सशक्तिकरण का नारा दिया गया है, क्या ये वास्तव में सशक्तिकरण है? क्या हमारी नारी सशक्त है? सशक्त है तो कितनी सशक्त है? तो आइए इस पर मैं एक छोटी सी कविता आप सबसे साझा करना चाहती हूँ। धन्यवाद। कहते हैं नारी अब नहीं रही परतंत्र, कहते हैं नारी अब नहीं रही परतंत्र, लेकिन मैं पूछती हूँ कहाँ है वह स्वतंत्र? बिल्कुल सही बात है। कहाँ है वह स्वतंत्र? केवल पत्र पत्रिकाओं के लेखों और अखबारों में बहुत से लेख छप रहे हैं, बहुत सा कुछ लिखा जा रहा है, कविताओं में बहुत कुछ कहा जा रहा है, नारी अब सशक्त हो गई है। क्या वास्तव में नारी सशक्त है? क्या उसको वो सब अधिकार मिल रहे हैं जो मिलने चाहिए? कहते हैं नारी अब नहीं रही परतंत्र, लेकिन मैं पूछती हूँ कहाँ है वह स्वतंत्र? केवल पत्र पत्रिकाओं के लेखों और अखबारों में, या खोखले नारी सशक्तिकरण के नारों में? क्या सुरक्षा के नाम पर दिए गए दिखावटी अधिकारों में? कहाँ है वह स्वतंत्र? वास्तव में नारी स्वतंत्रता लगती है अमृत तृष्णा, करीब से देखने जानने पर होती है वितृष्णा। दुख होता है, बहुत बुरा लगता है। वह तो आज भी बलात्कार और शोषण का दंश सहती है, वह तो आज भी बलात्कार और शोषण का दंश सहती है। असहाय सी बेचारी गांव कस्बों में पिटती पिसती रहती है। देखिए, घरेलू हिंसा अभी भी जारी है और गांव कस्बों में तो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। उसके स्वतंत्र होने की इच्छा मात्र भी, अगर नारी स्वतंत्र होना चाहती है तो वो उसको कहते हैं वो बिंदास हो गई है, वो अपनी सीमाओं को लांघ रही है, जबकि ऐसी बात नहीं है। उसके स्वतंत्र होने की इच्छा मात्र भी पति को खल जाती है। इसीलिए तो आंसुओं से लिखे अपने मुकद्दर को बदलने के लिए तरस जाती है। वह तो संस्कारों का दिया थामे आगे बढ़ना चाहती है। हमारी भारतीय नारी कैसी है? वो अपने संस्कार नहीं भूलती। वो अगर किसी ऑफिस में सीईओ भी है तो भी वो अपने पति और अपने बच्चों के प्रति अपना कर्तव्य निभाती है और बहुत ही अपना घर और बाहर दोनों संभालने का प्रयत्न करती है। वह तो संस्कारों का दिया थामे आगे बढ़ना चाहती है, फिर क्यों उसकी संवेदनशीलता एक कमजोरी समझी जाती है? उसकी संवेदनशीलता को एक कमजोरी समझा जाता है हमारे समाज में। अपने सशक्त पंखों पर विश्वास है उसे। हमारी भारतीय नारी के पंख बहुत सशक्त हैं। अपने सशक्त पंखों पर विश्वास है उसे। एक खुला आकाश तो दो, आप उसे वो अवसर तो नहीं आगे बढ़ने के। उसकी शक्ति को ना नकारो, एक स्वस्थ समाज को तो दो। उसकी शक्ति को ना नकारो, एक स्वस्थ समाज तो दो। आज की नारी को एक स्वस्थ समाज की आवश्यकता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर।
सही बात सविता जी ने अपनी कविता के माध्यम से कही कि नारी को एक ऐसा समाज भी हमें देने की बहुत आवश्यकता है। मीना जी, अब मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी। आप क्या सुनाएंगे आज इस खास मौके पर? जी, एसटीवी के सभी दर्शकों को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। महिला दिवस केवल एक दिन नहीं बल्कि नारी की शक्ति, संघर्ष और उसके सम्मान का उत्सव है। तो कुछ पंक्तियां देती हूँ। वैसे कहते हैं शिव में से भी ई की मात्रा हटा दी जाए तो वो शव हो जाता है। तो ये दुनिया वैसे ही बन जाएगा अगर नारी ना हो तो। यह धरा नारी के गौरव से है महान, यह धरा नारी के गौरव से है महान, उसके चरणों में बसी है सृष्टि की सजीव पहचान। सीता बनी त्याग की मूरत, सीता बनी त्याग की मूरत, अग्नि परीक्षा दे डाली, फिर भी मर्यादा की रेखा में खुद को समेटे रखी निराली। द्रौपदी का साहस देखो, द्रौपदी का साहस देखो, जो अन्याय पर लड़ी अकेली, चीड़ बढ़ाकर कृष्ण ने दिया उसे शक्ति की सहेली। झांसी की रानी ने तलवार उठाई, झांसी की रानी ने तलवार उठाई, रणभूमि में चली अकेली, बेटे संग घोड़े पर चढ़ी, दुश्मन को दी मात घनेरी। सरोजनी नायडू की वाणी में, सरोजनी नायडू की वाणी में देशभक्ति की ज्वाला थी, क्रांति के गीतों से जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। इंदिरा बनी लौह महिला, इंदिरा बनी लौह महिला, जो निडरता की पहचान बनी, हर चुनौती को पार किया, भारत की शान बनी। कल्पना चावला भी नभ में उड़ी, गगनचुंबी सपना सजा, हर बेटी को सिखा गई कि नभ में भी अपना आंगन बना। लक्ष्मीबाई से लेकर मदर टेरेसा तक, लक्ष्मीबाई से लेकर मदर टेरेसा तक सेवा और बलिदान की धार, भारत की नारी सदियों से बनी साहस और ममता का उपहार। देवी दुर्गा की शक्ति हो या सरस्वती का ज्ञान, देवी दुर्गा की शक्ति हो या सरस्वती का ज्ञान, भारत की नारी हर रूप में देती नव जीवन को पहचान। तो क्यों कहें कि नारी अबला है, तो क्यों कहें कि नारी अबला है, जब वो खुद सृजन की देवी है, उसकी शक्ति उसकी भक्ति स्वयं महाकाल की सहेली है। बहुत सुंदर। तो नमन उन भारत की नारियों को जिन्होंने इतिहास रच डाला, देवियों की शक्ति पाई और जगत को नई राह दिखा डाला, और जगत को नई राह दिखा डाला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और नारी शक्ति को सलाम करें भी क्यों ना, जमीन से लेकर आसमान तक नारी शक्ति का परचम लहराया है हमारे देश की महिलाओं ने, पूरी दुनिया की महिलाओं ने। बिना देर किए अब पूनम जी मैं आपका रुख कर रही हूँ, क्या सुनाने जा रहे हैं? मैं क्षेत्रीय चैनल एसटीवी हरियाणा, जाना माना चैनल के माध्यम से इस पटल से सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात कहती हूँ। मैं सबसे पहले आपको शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। सुने कि आंखों के पास पड़ती जिम्मेदारियों की लकीरें हैं। वाह, ये फाइन लाइन ना कहिएगा। हाँ। आंखों के पास पड़ती जिम्मेदारियों की लकीरें हैं, कटे फूके हाथों से तूने लिखी अपनी तकदीरें हैं, बाहर चेहरे पर खिलती हंसी और गम सारे अंदर हैं, बाहर चेहरे पर खिलती हंसी और गम सारे अंदर हैं, सारे उपनामों से परे स्त्री तू बेबाक तू सुंदर है। बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। इसी के साथ जहां मैं शुभकामनाएं प्रेषित कर रही हूँ, हम सभी जानते हैं जितनी भी मेट्रो सिटीज है वहां पर महिलाओं के अधिकारों की बात बहुत अच्छे से होती है, पर आज भी हमारे देश का जो ज्यादातर तबका है वो गांव कस्बों में रहता है। वहां आज भी इन बातों को थोड़ा जितना हम अपने करीब पाते हैं मेट्रो सिटीज में, वहीं की वहाँ की वो महिलाएं गांव कस्बों में इन बातों को, इन अधिकारों को उतना दूर पाती हैं। मैं उनके मन की कुछ बात कह रही हूँ। आज भी घरेलू हिंसा जैसी घटनाएं अगर आप देखेंगे तो कुछ कंप्लेन लेके आगे आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, पर ये घटनाएं हो रही हैं। मैं उनकी बात कहती हूँ, सुने। हौसलों का सफर तुम फिसलने लगे, हौसलों
का सफर तुम फिसलने लगे, शब्द गिरने लगे, हाथ उठने लगे। एक वादा कभी था जो तुमने किया, आज मुंह फेर कर तुम मुकरने लगे। और यहीं पे मैं अपनी बात में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हूँ कि सुने कि कई बार महिलाएं, उनके साथ ना कोई घरेलू हिंसा हो रही है पर उनके मन की दबी बात दबी रह जाती है। जब पुरुषों को कहा जाता है कि वो अपने मन की बात कहना नहीं जानते हैं, जो कहना नहीं जानते हैं, जो कहना नहीं जानते हैं, ये वो जानते ही नहीं है तो उनको कोई आपत्ति नहीं है अगर वो शेयर नहीं कर रहे। परंतु महिलाएं जो जानती हैं, कई बार वो शेयर करना जानती हैं और साझा करना चाहती है, परंतु उसके बाद भी उनको मौन स्वीकार करना पड़ता है। आप उस मन की झुंझलाहट को, उस मन के भाव को समझें। मैं एक मुक्तक रखती हूँ, सुने कि चुनना तुमको तो विपरीत बहना सा था, चुनना तुमको तो विपरीत बहना सा था, मौन को तो लिया ओढ़ा पहना सा था। तुमने पूछा नहीं कुछ न मैं कह सकी, तुमने पूछा नहीं कुछ न मैं कह सकी, अनकहा रह गया जो भी कहना सा था, अनकहा। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर कविता पूनम जी आपने यहाँ पर सुनाई। अब मैं बिना देर किए सविता जी आपकी दूसरी कविता सुनना चाहूंगी, जो महिलाओं को आप कहा जा सकता है कि उनको समर्पित करना चाह रही है, महिलाओं के ऊपर जो अगली कविता आपकी है। स्वागत है बहुत जी। औरत कभी अपने से भी मुलाकात करो, वाह। औरत कभी अपने से भी मुलाकात करो, जानो अपने अस्तित्व को, जानो अपने अस्तित्व को, औरों के अनुसार चली सबका संबल बनी, औरों के अनुसार चली सबका संबल बनी, फिर क्यों अबला कहलाई, फिर क्यों अबला कहलाई, इसका विश्लेषण आज करो। औरत कभी अपने से भी मुलाकात करो, औरत कभी अपने से भी मुलाकात करो। रुको थोड़ा, रुको थोड़ा, सोचो जरा, रुको थोड़ा, सोचो जरा, आखिर कौन हो तुम, केवल भोग्या या त्याग मूर्ति। रुको थोड़ा, सोचो जरा, आखिर कौन हो तुम, केवल भोग्या या त्याग मूर्ति। उठो पहचानो स्वयं को, उठो पहचानो स्वयं को, खुलकर मन की बात कहो। औरत कभी अपने से मुलाकात करो, औरत कभी अपने से मुलाकात करो। धन्यवाद। आगे मैं कहती हूँ, चुपचाप नदी सम बहती हो, चुपचाप नदी सम बहती हो, सहती पर कुछ नहीं कहती हो। औरत की तुलना धरती से की गई है कि जैसे धरती सब कुछ सहती है, औरत सहती है और उससे यही अपेक्षा की जाती है कि वो बस सहती रहे। चुपचाप नदी सम बहती हो, सहती पर कुछ नहीं कहती हो। परिवार व समाज से, परिवार व समाज से कुछ अपनी अपेक्षाओं की भी बात करो। औरत कभी अपने से भी मुलाकात करो, औरत कभी अपने से भी मुलाकात करो। धन्यवाद। बहुत कहा जा सकता है कि डीप थॉट इस कविता में था कि खुद से मिलना, खुद को समझना एक महिला के लिए उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना वो अपने परिवार को समझती है। दीपशिका जी, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगी कि एक स्त्री होना, एक नारी होना आपकी खुद का चॉइस नहीं होता। ये ईश्वर प्रदत्त है। ईश्वर ने आपको बनाया है नारी और पुरुष को बनाया है पुरुष। लेकिन कितना कठिन जीवन है स्त्री का और कितना कठिन वो जीती है पूरे जीवन को, क्या क्या करती है वो, और किस तरीके से वो अपने भावों को, अपने जीवन को और कठिनाई की डगर पर कैसे आगे चल पड़ती है और कैसे वो अपने संघर्षों की कहानी कहती है। इन कविता में मैं आपको बताती हूँ कि आसान नहीं होता। एक नदी और एक स्त्री की तुलना, साम्यता दिखाई है मैंने इस कविता में, क्योंकि वाकई दोनों के जीवन में बहुत साम्यताएं होती हैं। अभी आप देखेंगे तो विशेष जितने भी उदाहरण हैं उनके द्वारा आपको पता चलेगा कि हाँ,
स्त्री और बनना भी आसान नहीं है, जैसे नदी बनना आसान नहीं है। आसान नहीं होता, आसान नहीं होता नदी बन बहते जाना, आसान नहीं होता नारी जीवन जी पाना। विषधर के विष को पीकर भी निर्मल निश्चल, विषधर के विष को भी पीकर निर्मल निश्चल, आसान नहीं होता कालिंदी सा हृदय पाना। वाह, कालिंदी यानी यमुना, और आप सबको पता होगा कि यमुना में इतना बड़ा विषधर रहता था जिनको कृष्ण जी ने फिर वहां से हटाया था, और कालिंदी का हृदय इतना विशाल था कि उस विष को भी पीकर वो जीवित थी, जीवन दान देती थी औरों को। उत्तुंग गिरी तुंगों की गोद से लिपट लिपट, दुर्गम दुर्लभ गहवरों के अंचल से मचल मचल, तरुपाट दप विटप वन उपवन को सींच सींच, आसान नहीं खुद को बुलंदी से नीचे लाना। बहुत सुंदर है। जैसे एक स्त्री है, वो अपने कितनी भी बुलंदी पे पहुंच जाए, लेकिन वो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए किसी भी स्तर पर वो सेवा भाव रखती है। वही नारी, वही स्त्री कितने भी समाज में बुलंद स्थान पर हो, पर अपने परिवार के लिए त्याग करती है, बलिदान करती है। आसान नहीं होता खुद को बुलंदी से नीचे लाना। प्रचंड सविता के आतप से तप तप कर, हिमखंडों की शीतलता से ठिठुर ठिठुर, यानी कितनी भी विपरीत परिस्थितियां होती हैं, फिर स्वतः स्वतः बूंद बूंद सहेज अस्तित्व संभाल, आसान नहीं होता वेदना से आजादी पाना। जिन संघर्षों से वो गुजरती है नित्य प्रति, उन संघर्षों से भी गुजर कर वो अपनी ही स्वयं के अस्तित्व को खुद संभालती है, खुद संवारती है, और इस तरीके से अपनी वेदना से स्वयं आजादी पाने का प्रयास करती है। यह आसान नहीं होता। कहीं गरज गरज घन घोर घटासी, कहीं गरज गरज घन घोर घटासी, कहीं मृदु मृदुल ममता मई सी, नियति के रंग में रच बस तन मन समर्पित। जैसे मैंने कहा कि ये नियति है, स्त्री होना नियति है। नियति के रंग में रच बस तन मन समर्पित, आसान नहीं होता जीवन बांदी सा जी पाना। आसान नहीं होता जीवन बांदी सा जी पाना। क्षीण दुर्बल घायल फिर भी बहती तरल तरल, क्षीण दुर्बल घायल फिर भी बहती तरल तरल, ना थकती ना रुकती चलती सदा अविरत अविरल। निडर निर्भय हर मुश्किल को करती पार, निडर निर्भय हर मुश्किल को करती पार, आसान नहीं होता कौमुदी का अंधेरों से लड़ पाना। आसान नहीं होता कौमुदी का अंधेरों से लड़ पाना, आसान नहीं होता नदी बन बहते जाना, आसान नहीं होता नारी जीवन जी पाना, आसान नहीं होता। बहुत बहुत सुंदर तुलना आपने दीपशिखा जी की है नदी और महिला की, जो वाकई हर एक महिला, घर में बैठी महिला जो सुन रही है वो उसको कंपेयर कर पाएगी और उस कविता को समझ पाएगी, खुद से जोड़ पाएगी। बहुत सुंदर है, पर फिर से बहुत जोरदार। अब मैं बिना देर किए पूनम जी एक बार फिर से आपका स्वागत करूंगी, और अब क्या आप सुनाने जा रहे हैं महिलाओं पर? जी, बहुत धन्यवाद। दीपशिखा जी ने अभी स्त्रियों की तुलना नदी से करी और बताया कैसा जीवन है। मुझे वहीं से मन में ख्याल आया, लिखा हुआ एक शेर है, मैं सुनाती हूँ कि माना आज थमी हूँ तो सहना होगा। एक नदी कह रही है या स्त्री कह रही है, आप ये खुद निश्चय करें, निर्णय करें। अब माना आज थमी हूँ तो सहना होगा, पर कल मेरे वेग संग बहना होगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर। मैं एक कविता आप सभी के बीच में प्रस्तुत कर रही हूँ। मैंने सिर्फ ये कहने का इसमें सामर्थ्य, अपनी जितनी भी मेरे में सामर्थ्य था, मैंने इसे बोलने का प्रयास किया है, इसे दर्शाने का प्रयास किया है कि आज भी जब पल्ले में बच्ची आती है तब से लेकर उसकी यात्रा आगे जीवन तक कैसी होती है, आप उसके मन के कुछ प्रश्न, उसके मन की ये जो हाहाकार है उसे सुने। बहुत स्वागत है। सुने कि कोई तो हदें बता दे जरा, इन सीमाओं का खेल समझा दे जरा। हर चीज में कहा जाता है ऐसे उठो नहीं, बैठो नहीं, खेलो नहीं, हंसो नहीं। वो कहाँ कितना कैसे हंसे, कितना उठे, कितना बैठे, सब चीजों पे प्रश्न है। वहां से बात कह रही हूँ कि कोई तो हदें बता दे जरा, इन सीमाओं का खेल समझा दे जरा। अभी तो पलने में भी न आई और नाम से पहले दी सीमाओं की दुहाई। उठा बचपन का डेरा, उठा बचपन का डेरा, अब है यौवन का सवेरा। मन में है आशा संचार, सुनहरी स्मृतियां पिरोने को तैयार। फिर पुरानी रीत दोहराई, फिर लक्ष्मण रेखा की दुहाई। फिर पुरानी रीत दोहराई, फिर लक्ष्मण रेखा की दुहाई। कंधों पर लज्जाधुरी का बीड़ा, कंधों पर लज्जाधुरी का बीड़ा। और कोई ना समझा इस बंद हृदय की पीड़ा, तो कर लिया लज्जा का श्रृंगार।
वाह। तो कर लिया लज्जा का श्रृंगार, पहने सीमाओं के अलंकार, सीमाओं की बेढ़न पायल, सीमाओं के हार, सीमाओं की बेढ़न पायल, सीमाओं के हार, शुद्ध है ये मन और हृदय में बस हाहाकार, 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 हाहाकार। बहुत सुंदर। लेकिन आप सभी इस बात से सहमति जताएंगे कि भले ही महिलाएं कितना भी परिवार के माध्यम से या समाज के माध्यम से कितना भी परेशान हो जाए, उन्हें परेशान किया भी जाए, लेकिन आज की नारी सशक्त है और वो ये जानती है कि कैसे आगे बढ़ना है, परिवार को आगे लेकर बढ़ना है। और आज तभी हम महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, उनको सलाम कर रहे हैं। बिना देर किए मीना चौधरी जी, अब मैं आपका रुख कर रही हूँ, आपकी अगली कविता क्या होगी? जी बिल्कुल, कहते हैं कि मुझे कमज़ोर समझने की भूल मत कर, मुझे कमज़ोर समझने की भूल मत कर, मैं लक्ष्मी भी हूँ और काली भी, संभालूं तो घर स्वर्ग बना दूं, संभालूं तो घर स्वर्ग बना दूं, बिगड़ूं तो रन की लाली भी। वाह। और आजकल हम देखते हैं इक्वालिटी की बात होती है, लेकिन इक्वालिटी है नहीं। आज भी स्त्रियां फाइनेंशियल क्लाउड से, कभी फिजिकल अब्यूज से, हर तरह की संघर्ष की जिंदगी जी रही है। और जब रोते रोते कोख में बेटी करे गुहार, रोते रोते कोख में बेटी करे गुहार, जननी जनना ना मुझे बैरी जग संसार। तो ये पंक्तियां हमें सोचने पर बहुत मजबूर करती हैं कि क्या बस यही रह गया नारी का अभिमान, नित्य अस्मिता पर लगे सवालिया निशान, अपनी क्षमता से जो गढ़े नव प्रतिमान, कब तक लहूलुहान होगा उसका सम्मान। कभी झुलसित हुई तेजाब से काया, कभी झुलसित हुई तेजाब से काया, तो कभी तार तार दुराचार से साया, लुट रहा भारत भू का सिंचित मान, रेप रिपब्लिक बनकर रह गई पहचान। कुंठित जीवन शैली से उपजता दुष्कर्म, कुंठित जीवन शैली से उपजता दुष्कर्म, भेदभाव से सिंचित समाज और धर्म, निर्भया की त्रासदी भूले नहीं थे हम, फिर नित रोज हो रहा कहीं न कहीं कुकर्म। आधुनिकता की अंधी होड़ में, आधुनिकता की अंधी होड़ में, घुटती संवेदनाओं की दौड़ में, नैतिकता हो रही दिशाहीन, आत्म अनुशासन भी है दृष्टिहीन। मोमबत्तियां सुलग कर बुझ गईं, मोमबत्तियां जल कर बुझ गईं, राजनीति परिवर्तन प्रण निगल गई, आपदाओं की शक्ल में है सुरक्षा, निर्भया फंड से किसकी हुई है रक्षा। शहरों को हम जंगल बना बैठे, शहरों को हम जंगल बना बैठे, जिस्म पिपासुओं का दंगल बना बैठे, हो चुका बहुत राजनीतिक प्रतिशोध, अब तो हो आदर्शों संस्कारों का बोध। मानवता पर ही है संविधान खड़ा, मानवता पर ही है संविधान खड़ा, महिला सुरक्षा पर बने कानून कड़ा, सभ्य समाज की क्रांति का यलगार हो, सभ्य समाज की क्रांति का यलगार हो, नारी की गरिमा मौलिक अधिकार हो, नारी की गरिमा मौलिक अधिकार हो। बहुत सुंदर। इसी संदेश के साथ मैं आप सभी को सोचने पर छोड़ के जाती हूँ। और सृष्टि जी आप। बिल्कुल, कई सवाल आपने अपनी कविताओं के माध्यम से यहाँ पर रखे और कई कहा जा सकता है ना कि वो छुपी हुई बातों का जिक्र, क्योंकि आप सभी महिलाएं हैं, मैं भी एक महिला हूँ, तो हम बेहतर समझ पाते हैं इन चीज़ों को जिनका जिक्र आपने अपनी कविताओं के माध्यम से किया। आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शकों को भी एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज एक बार फिर से नारी शक्ति को सलाम।